जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। अंगदान करने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन अगर अंगों की तस्करी होने लगे तो खुशियां गम में बदलने लगती है। और अंगों की तस्करी की बात सामने आते ही जहन में किडनी रैकेट की फिल्म कौंधने लगती है, क्योंकि किडनी के काले कारोबार का जाल भारत से लेकर विदेशों तक अपने पांव पसारता जा रहा है। ताजा मामला राजस्थान के जयपुर का है, जहां पुलिस ने एक बड़े किडनी गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक यहां के सरकारी और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी की जा रही थी। इसकी भनक लगते ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी कर सवाई मानसिंह अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी और इटर्नल हेल्थ केयर सेंटर के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के तार जयपुर से जुड़ने के बाद राजस्थान पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। लिहाजा किडनी गैंग से बचने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। किडनी, फेफड़े, आंखें और लिवर जैसे अंगों को डोनेट करने से बहुत से लोगों को नई जिंदगी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों ने इस निस्वार्थ काम को भी सौदेबाजी की शक्ल दे दी है। जरा सोचिए, किसी के घर में या जान पहचान में अगर कोई किडनी का मरीज रहा हो तो उसे बखूबी अंदाजा होगा कि किडनी की कीमत क्या होती है। अगर किडनी खराब हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत हो और किडनी ना मिल रही हो तो एक एक दिन, एक एक घंटा और एक एक मिनट मानो दशकों जैसा मालूम होता है। लोग किडनी ट्रांसप्लांट की हर संभव कोशिश करते हैं। जिन्हें पैसों की दिक्कत नहीं है, उन्हें कई बार डोनर नहीं मिलता, और जिन्हें डोनर मिल जाता है उनके पास अक्सर पैसे नहीं होते। किडनी ट्रांसप्लांट वो जरूरी चीज है जिसके जरिए किडनी के मरीजों की जान बचाई जाती है, लेकिन इसी किडनी ट्रांसप्लांट को कुछ लोग किडनी रैकेट में बदल देते हैं। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले की जांच में राजस्थान पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य निकल के सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला यह है कि बाहरी राज्यों से और कई देशों से, जैसे बांग्लादेश से मजदूरों को 2 लाख रुपए में जयपुर बुलाया जाता था। यहाँ पे अवैध एनओसी के माध्यम से उनकी किडनी निकाली जाती थी, जिसे 23 लाख रुपए में रिसिपिएंट्स को बेचा जाता था। अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी जांच में ये भी पाया है कि कई सारे अस्पतालों के अंदर अवैध रूप से फर्जी तरह से सर्जरी करी जा रही थी। कई सारे डॉक्टर्स की जो मोबाइल हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जब्त किया जा चुका है। एंटी करप्शन ब्यूरो को लगता है कि इस रैकेट में और भी अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए ये शख्स इंसानियत के ऐसे दुश्मन हैं जिनकी करतूतों ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से अंगों की तस्करी की सनसनीखेज खबर सामने आने के बाद मेडिकल इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जयपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले एक इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। हमें जब ये नॉलेज आई कि कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ ऐसा हो रहा है और जनरेट की जा रही, क्योंकि हमारे को ना कोई नोटिस आया था इसके लिए, कोई कमेटी का कोई मीटिंग करना था, ना कोई हमने कोई जारी की इसमें किसी की, तो ये बात आगे पहुंचानी जरूरी थी। जयपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। बांग्लादेशी गरीब मजदूरों की किडनी और लिवर निकालकर अमीरों को लगाने के लिए एनओसी जारी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। एसीबी ने जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के कर्मचारी गौरव सिंह और 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर के घर छापेमारी की। यहाँ से कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले, जिससे ये पता चला कि नेपाल, बांग्लादेश, क्यूबा,
कंबोडिया जैसे देशों से मानव अंगों की तस्करी का खेल चल रहा है। देखिए, एसएमएस जो हमारा हॉस्पिटल है, विच इज द स्टेट लेवल कमेटी फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उनके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिंग जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे हमको ये सूचना मिली थी कि शायद उनके कार्यालय से जो एनओसीज जारी होना सामने आया है, दे मे बी फोर्ज्ड। तो इस जानकारी को हमने डेवलप किया, हमने विकसित किया, एंड फाइनली हमने एक लाइव ट्रांजैक्शन के दौरान उस कमेटी का एक बाबू और क्या कहते हैं ईएचसीसी हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को रंगे हाथों पैसे देके एनओसी लेते हुए हमने रंगे हाथों पकड़ा। उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन से ये हमको मालूम पड़ा कि क्या कहते हैं एनओसीज को ये जो बाबू है, ये जो डॉक्टर्स हैं जो कमेटी में, उनके सिग्नेचर्स को फोर्ज करके हॉस्पिटल्स को दिया करता था ये पैसे के बदले। ये मामला जयपुर के जाने माने अस्पतालों का है, जहां पर अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा था। इसके लिए डोनर और मरीज दोनों बांग्लादेश से बुलाए जाते थे, जिन्हें गुरुग्राम के नामी अस्पताल का झांसा देकर बुलाया जाता और फिर इन्हें गुरुग्राम के गेस्ट हाउस में ठहराया जाता, जिसके बाद जयपुर के अस्पताल में उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता। पुलिस ने यहां के 2 अस्पतालों में छापेमारी कर यहां के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। इंटेरोगेशंस के आधार पे अलग अलग एनओसीज के अलग अलग पैसे चार्ज किए हैं उन्होंने। कभी 8,000 भी लिए हैं, 15,000 भी लिए हैं। हमने जब इनको लाइव पकड़ा था तो उस समय 2 एनओसीज के 70,000 का ट्रांजैक्शन हमने पकड़ा था, तो विच मीन्स की 35,000 रुपए पर एनओसी उसने उस समय चार्ज किया। एंड और उस समय हमने जो पकड़े हुए हैं वो ईएचसीसी हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को हमने गिरफ्तार किया था उसी रात, और वो आज भी हमारी कस्टडी में, हम इंटरोगेशंस कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का मास्टरमाइंड मोहम्मद मुर्तजा अंसारी है, जो मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है और अभी फरार है। मुर्तजा अंसारी की जयपुर के कुछ प्राइवेट अस्पतालों के कर्मचारियों से पहचान थी, जिनकी मिलीभगत से वो अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर को 2 लाख रुपए दिए जाते थे, जबकि यूजर से 23 लाख रुपए तक वसूल किया जाता था। किडनी गैंग के इस खेल में सवाई मानसिंह अस्पताल का बाबू और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की भी मिलीभगत थी। एसीबी की टीम ने इन दोनों को पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का एम्बिट है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस किस हॉस्पिटल को कितनी कितनी फर्जी एनओसीज गई हैं, उन एनओसीज के आधार पर सर्जरीज हुई हैं या नहीं हुई हैं, और सभी हॉस्पिटलों के स्तर पे किस किस को इस बात की जानकारी थी या एक्टिव कोल्यूजन था कि क्या कहते हैं एनओसीज जो है वो पैसे देके ली जाए। ऐसे में सवाल है कि मानव अंग ट्रांसप्लांट को लेकर क्या कहता है कानून। मानव अंग ट्रांसप्लांट का कानून मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को संसद में पास करके मानव अंगों के ट्रांसप्लांट की अनुमति दी गई थी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य चिकित्सीय सेवा के लिए मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण की एक प्रणाली होने की सशर्त अनुमति दी गई थी। साथ ही कानून में साफ तौर पर मानव अंगों में पैसों के लेन देन की रोकथाम के लिए अधिनियम में प्रावधान किया गया था। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को आंध्र और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों की सरकार ने लागू कर दिया। अंग प्रत्यारोपण के मामले में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में भारत में भी ब्रेन स्टेम मृत्यु को कानूनी मृत्यु के रूप में मान्यता दी गई। प्राकृतिक मृत्यु के बाद केवल कुछ अंग ही दान किए जा सकते हैं, जैसे कॉर्निया, हड्डी, त्वचा और ब्लड वेसल्स, जबकि ब्रेन डेड होने के बाद लगभग 37 अलग अलग अंगों को दान किया जा सकता है, जिनमें किडनी, हार्ट, लिवर और फेफड़े शामिल हैं। एसीबी के बाद अब जयपुर के जवाहर सर्कल थाने में आईपीसी और ट्रांसप्लांट ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 की धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन बेलगाम किडनी चोर गैंग से बचने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।